दोस्तों, हमारा दिल और दिमाग दोनों ही बहुत कोमल होते हैं। कोई कितना भी कहे कि हम दिल से बहुत पक्के हैं, लेकिन अगर कोई ज़रा सा हमें कुछ बुरा कह देता है तो हमारी आंखें भर आती हैं। कुछ लोगों की बातें इतनी कड़वी होती हैं कि बिना चाकू के भी किसी का दिल घायल हो सकता है। तो दोस्तों, बातें कहें या कहें शब्द, दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं। और आपने महान लोगों से ये भी सुना होगा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। कहते हैं ना, शब्दों में इतनी ताकत है कि वो हमारे जीवन का रूप बदल देते हैं। पर जब हम और आप यह सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या सच है ये? क्या सिर्फ बातों से हम अपने और दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? जबकि हकीकत में तो कहा जाता है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो लोग कुछ कर दिखाने में यकीन रखते हैं। तो सिर्फ शब्दों से बदलाव कैसे आएगा? तो अब इस हालत में हम किसकी सुने? हम क्या करें? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब काम की बारी आती है तो तुरंत पीछे हट जाते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपकी दुख तकलीफ में आपका साथ देंगे, लेकिन जब बारी आती है साथ निभाने की तो वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। कोई छोटा मोटा बहाना लेकर मना कर देते हैं। और आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो काम बहुत अच्छे से करते हैं और चुप रहते हैं। आपको उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपकी मन की इच्छा को समझ सकते हैं और समझकर आपका काम कर देते हैं। क्या हमें बातों और शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या सिर्फ कर्मों पर ध्यान दें? कहीं ना कहीं बातें और शब्द दोनों का कुछ ना कुछ महत्व तो है। अगर आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी इस दुविधा में फंसे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। क्या वह सच में हमारे जीवन का रंग रूप बदल सकते हैं या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल चेंज योर लाइफ में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और शांत स्वभाव के थे। उनकी यह बात ही उनकी विशेषता थी। एक बार की बात है, वो बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि शब्दों में जीवन को बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से आप अपना और दूसरों का जीवन बदल सकते हो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग में से एक युवक जा रहा था। उस युवक ने जब बौद्ध भिक्षु को देखा तो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आप तो वही महाराज है ना जो उस दिन उपदेश दे रहे थे कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों से आप अपना और दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। आपकी बातें सारी झूठी हैं। आप लोगों को बुद्धू बनाते हैं ऐसा कहकर। ये सिर्फ बातें होती हैं, ऐसा असलियत में कुछ नहीं होता। हमारे शब्दों से हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते। उस युवक की सारी बातें सुनकर भिक्षु ने ध्यानपूर्वक उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और उससे कहा कि बेटा, भगवान से ही तो ये दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी भगवान ही होते हैं जो तुम्हारा, मेरा, किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। फिर वह कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कुछ देर सोच विचार किया और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र
करीब 25 वर्ष है और उसे ना जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 सालों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है दिन भर। वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है और उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। सब लोगों ने कई तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार के हर किसी सदस्य ने पूरी कोशिश करी मेरे भाई को सुधारने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब पूरी तरह से थक चुके हैं। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसके जीवन में क्यों कोई बदलाव नहीं आया, जैसा कि आप कह रहे हैं? क्या सचमुच शब्दों से किसी का जीवन बदल सकता है? तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस बात पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए युवक से कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे भाई को, आखिर क्या परेशानी है उसकी। अब वो युवक बौद्ध भिक्षु को पास के ही गांव में अपने घर के पास ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। अब आप बताइए, क्या अपने शब्दों से आप इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका जीवन बदल कर दिखाइए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई की तरफ ध्यानपूर्वक देखा, जो एक वृक्ष की छांव में आराम से सो रहा था। वो उसके पास पहुंचे और उसके सिर पे हाथ फेर कर कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, ये तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज़ सुनकर वह युवक अचरज में हो गया और तुरंत उठ बैठा। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी, मूर्ख समझते हैं। फिर उस युवक के भाई ने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? इस बात पर बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई से दोबारा एक प्रश्न करते हैं, यही प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो? यह तुम्हें जानने की आवश्यकता है। वो बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर जोर से हंसता है और कहता है, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएगा, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको ज़रूर यकीन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई से मुस्कुराकर कहते हैं, मेरी 2 बातों पर ध्यान दो बेटा। सबसे पहली बात, कभी भी अपने बारे में गलत मत कहो, अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। कभी भी गलत शब्दों का उपयोग अपने ऊपर नहीं करो। मेरी दूसरी बात, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो। मैं नहीं जानना चाहता उन गांव वालों से कि तुम कौन हो। जो तुमने मुझे अपने बारे में बताया वह तुम्हारी आदत है, आलस, तुम्हारी पहचान नहीं है। इंसान कभी कोई खराब नहीं होता, बस उसकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बातें सुनकर वह युवक का भाई आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार और आलसी की तरह ही देखते थे और तरह तरह के ताने भी कहते थे। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस युवक के भाई की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत ही दोनों हाथों से प्रणाम कर उन भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत से उपाय भी किए, लेकिन अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाया। मैं जब भी कोई काम करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और बातों से भटक जाता है और कोई और ही काम करने लगता हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ? मैं अपनी इस आदत को कैसे सुधारूँ?
मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं कोई किताब को पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मेरे सिर में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मुझे बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है, जब मैं सहन नहीं कर पाता, तो मैं सो जाता हूँ, ताकि जब मैं उठूँ तो मुझे दर्द महसूस ना हो, मैं पुरानी बातों को भूल जाऊँ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को त्यागना चाहते ही हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं। अब उस युवक के भाई को बौद्ध भिक्षु की बातें याद आ रही थी। अब उससे रात भर का इंतज़ार नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि कब सुबह होगी और मैं तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाऊं, क्योंकि अब उसे एक ऐसा इंसान मिला था जो उसकी परेशानी को समझता था, उसे बुरा नहीं समझता था, केवल उसकी आदतों को बुरा समझता था। रात खत्म हो गई, दूसरी सुबह आ गई। अब वह युवक का भाई उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। मैं सुबह सुबह आपके पास आ गया। अब मुझे मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन के इस आलस्य को हमेशा के लिए दूर कर सकता हूँ। तो बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम किसी बात पर निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस काम को पूरा किस तरीके से करूं, ये कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि तुम वास्तविकता में अपने अतीत के बारे में सोच रहे हो। पिछली बार जब तुमने ऐसा किया था तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लोगों ने तुमसे क्या कहा था। तुम इन बातों को सोचकर अपने आज के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो तुम्हें आज से और अभी से अपने अतीत के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपने आज और आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है। तो युवक कहता है, भविष्य के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मान लो आज आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास हर चीज़ वो है जो आप चाहते हो, सारी सुख सुविधा है। तो अब बताओ कि आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे? तो युवक कहता है कि आज तक मैंने कभी कोई अच्छी चीज़ देखी ही नहीं, हमेशा सभी गांव वालों से केवल ताने ही सुने हैं, क्योंकि आज तक कभी भी किसी व्यक्ति ने उससे आने वाले भविष्य के बारे में बात ही नहीं की। इतना कहकर वो युवक चुप हो गया और एक सोच में डूब गया। वह यह सोच रहा था कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा तो धन की कोई कमी नहीं होगी, तब सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और यह सब सोच के उसको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं ये दुनिया घूमना चाहता हूँ, पर्वतों पे जाना चाहता हूँ, समुद्र के पास जाना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा मशहूर व्यापारी बनना चाहता हूँ। लेकिन गुरुवर, ये सब कैसे मुमकिन है? ये कैसे संभव होगा? मेरे मात्र सोच लेने से ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। इतना कहकर वो फिर से निराश होने लगा। उसके सामने वही बातें फिर से आने लगी जो गांव वाले उसे कहते थे। अब बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं, हर रात सोने से पहले तुम एक काम किया करो, अपना एक लक्ष्य कागज पर लिखा करो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और पढ़ो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें आज क्या करना होगा। जो भी लक्ष्य तुमने उस कागज पर लिखा है उसको उस दिन पूरा जरूर करो। अब युवक कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब भी मैं कुछ ऐसा करने की सोचता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है। मेरे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। अब इन विचारों को मैं कैसे शांत करूं? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं
अपने अंतर मन की चाल को समझो, अपने मन में उठ रहे विचारों को समझो। युवक को गुरु की बातें समझ में नहीं आती। अब वो कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो ये सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, ये असलियत में कोई सवाल है ही नहीं, बल्कि यह तुम्हारा एक डर है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हें अगला कदम उठाने से रोक रहा है। अगर तुम वास्तविकता को देखोगे तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन इंसान अगर दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये काम करना ही है, तो वो काम कर सकता है। इस बात को पूरा होते ही फिर वह युवक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे मन में बार बार चिंता क्यों होती है, मेरा मन बार बार बेचैन क्यों हो जाता है? तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है जब भी तुम कोई काम शुरू करना चाहते हो। तुम्हारा मन तुमसे पहले ही यह कह देता है कि इससे आगे मत जाना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण से तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तो वो युवक कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। तो इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं, जो हमारे अंतर मन में जाकर बैठ जाते हैं, और वही शब्द हमें आगे जाने से रोकते हैं। इन शब्दों का हमारे मन पर और हमारे तन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, ठीक वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो, अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो, तो अपने अंतर मन को कुछ नई बातें बताओ, कुछ ऐसी बातें बताओ जो तुम्हारे लिए अच्छी हो, अच्छे विचार साझा करो, अच्छी बातें अपने बारे में सोचो, और जो तुम्हारी चिंता है उसको तुम ध्यान में बदलो। कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो। उन बातों को बार बार मत सोचो जिससे तुम्हें बेचैनी होती है। अपना मन भटकाओ, लेकिन भटका के ऐसे रास्ते पर लेकर आओ जिससे तुम्हें मन में शांति मिले। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए, अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तुम्हें अपने आप को बदलना है। तो तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल इस बात पर लगाना होगा कि तुम अपने आप को कैसे बदल सकते हो। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मेरी बातें केवल इतनी ही थी तुम्हें समझाने के लिए। अब मैं इस गांव से कुछ दूसरे गांवों की तरफ जा रहा हूं उपदेश देने के लिए, और कुछ साल बाद वापस लौट कर आऊँगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो युवक अपने घर लौट कर आ जाता है। उसके मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। वो यह सोच रहा होता है कि अगर मैं अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया में घूमने लगूंगा, नए लोगों से मिलूंगा, अपने पसंद का काम करूंगा, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उसने ये सारी बातों को सोचकर एक कागज़ पे अपना लक्ष्य लिखा और उस लक्ष्य को लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने उस कागज़ पे लिखे हुए लक्ष्य को बार बार दोहराया और उसे करने के लिए अपने अंदर एक ऊर्जा भरी और अपने आप से एक दृढ़ संकल्प किया कि आज के इस लक्ष्य को मैं प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए जो पन पड़ेगा वो करूँगा, लेकिन अपने काम को ख़त्म ज़रूर करूँगा। कागज़ को पढ़कर वह उठा और बाजार की तरफ चल दिया। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को देखता रहा दिन भर। वो कैसे चीज़ों को लाते हैं, कैसे चीज़ों को बेचते हैं।
एक एक बारीकियों को ध्यान से समझ रहा था। अलग अलग दुकानों पर जाकर बैठा, उन लोगों के काम करने के तरीकों को देखा, कुछ सीखने का प्रयास किया, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का व्यापार करते हैं। अब उस युवक का ये काम रोजमर्रा का हो गया था। वो रात भर चैन की नींद सोता, सुबह उठकर कागज में अपने लक्ष्य को देखता और बाजार की तरफ निकल जाता। ऐसा करते करते उसे एक दिन नहीं कई दिन बीत चुके थे। अब उसे महसूस होने लगा कि वो देखते देखते कई सारी चीज़ों को सीख रहा है। अब उसके दिमाग में नए नए तरीके आने लगे थे कि किस तरीके से व्यापार को शुरू किया जाए, कौन सा व्यापार शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, किससे मदद ली जाए, कहाँ शुरू किया जाए। 1-1.5 महीना बीत जाने के बाद उसने आखिरकार सोच ही लिया कि उसे क्या करना है, और उसने अपने विचारों को पूरी तूल देते हुए ये ठान लिया कि अब वो अपना नया व्यापार शुरू करके रहेगा। अब वो दिन भर खाली नहीं बैठता था। अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचने जाता था मंडी। वहाँ पर जाकर मोल भाव करता था, मोल भाव करना सीखता था। फिर वापस आकर दूसरे व्यापार के बारे में जानकारी इकट्ठा करता था। एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ नौजवानों की ज़रूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह युवक अपने लक्ष्य को जानता था। उसे क्या पाना है उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उसने उस सेठ के पास गया और उनसे कहा कि आप मुझे काम के कितने पैसे देंगे। तो उसके सेठ ने काफ़ी कम रकम पर उसको रखने का वादा किया और वो मान भी गया, क्योंकि उसे काम सीखना था। उसे अभी पैसे से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह युवक उस मसाले के व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते 4 से 5 महीने बीत गए। अब वो व्यापारी समझ चुका था कि ये युवक बहुत समझदार है और उसे उसके व्यापार में बहुत मदद भी करता है। इसीलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस युवक को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस युवक की दिनचर्या सबसे अलग है। वह हर सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीज़ें सीखता है, परेशानी आती है तो विचलित नहीं होता, सबसे अच्छे से बात करता है, आदर करता है। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया और वो व्यापारी उस युवक से बहुत खुश था। उस युवक ने धीरे धीरे व्यापार के सारे गुण सीख लिए और देखते ही देखते अब वो युवक एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। जब उस युवक के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने एक व्यापार शुरू भी कर दिया और कुछ ही सालों में वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, काफ़ी मशहूर व्यापारी बन गया। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा और करीब 5 वर्षों बाद जब बौद्ध भिक्षु वापस लौटकर आए तो वो देखकर हैरान थे, अचंभित थे कि अब गांव वाले उस युवक के बारे में कुछ गलत नहीं कहते थे, बल्कि उसको एक बड़े व्यापारी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी तो बहुत सादा सी थी, लेकिन इसमें जो सीख थी वो बहुत बड़ी थी। कहने के लिए बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं कि सुबह उठकर ध्यान करना, अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहना, फालतू की चिंता ना करना, अपने आप के बारे में केवल अच्छा सोचना। कहने के लिए बहुत छोटा लगता है, लेकिन कभी आप करके देखिए, ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन एक बार अगर आपने शुरू कर दिया तो दोस्तों आप भी देखेंगे कि आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। जो हमारे गुरु पूर्वज कह कर गए हैं, बता कर गए हैं, जो आज भी हमें कई लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, इन वीडियोस के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से, वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई होती है। लेकिन आज के संसार में, आज के जीवन में जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। वो अपने जीवन को बहुत जल्दी जीना चाहते हैं। इसीलिए वो कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी चीज़ के बारे में सुनते हैं, उसका परिणाम वो तुरंत चाहते हैं। अगर आप किसी से कहेंगे कि ध्यान करना चाहिए, उससे आपका जीवन बदलता है, तो वह 10 दिन 20 दिन ध्यान करके सोचेंगे कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आज की कहानी में जो भी हमने सुना और सीखा
कि हमें अपने जीवन में कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए और कौन सी आदतों को त्यागना चाहिए। जो भी आदतें हैं, इन्हें आप लगातार अपने जीवन में अपनाते रहेंगे, उन्हीं पर काम करते रहेंगे, तो एक समय बाद ये आदतें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। यकीन मानिए, जैसे कुछ दवाएं होती हैं जो तुरंत असर कर जाती हैं लेकिन आपको बार बार खानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बहुत देर में असर करती हैं लेकिन आपको बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपको बीमारी से लंबे समय के लिए आराम देती है। ठीक हमारे पूर्वजों की जो कहानी में सीख दी गई हैं, ये बातें हैं। ये वही दवाइयाँ हैं जो तुरंत असर नहीं करती, लेकिन लगातार काम करने पर ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, कहानी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम ऐसी एक और कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आए।